बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नए अल्फ़ाज़ और उनके मानी मैं बताने लगा हूँ। नए अल्फ़ाज़ लिखने का तरीका और उनका मतलब क्या है। जो अल्फ़ाज़ हम लिखेंगे, तो सबसे पहला लफ्ज़ हम लिखते हैं वबा। वबा का मतलब होता है वो मुतअद्दी बीमारी जो मतलब फैल जाती है। लिख देते हैं मुतअद्दी बीमारी। बीमारी ऐसे लिखते हैं, मीम दूसरा भी लिख सकते हैं और ये वाला भी लिख सकते हैं, बीमारी। अगला लफ्ज़ लिखते हैं सुनसान। अब देखें कि दो सीनों के दरमियान में नून आ गया है, तो इसलिए हम उसका शोशा बनाएंगे। ये सुनसान। सुनसान का मतलब होता है वीरान गैराबाद। वीरान लिख देते हैं और गैराबाद भी लिख देते हैं। गैराबाद जहाँ पर आबादी ना हो। अगला लफ्ज़ लिखते हैं मास्क। मीम अलिफ मा इस तरह भी लिख सकते हैं और दूसरा भी लिख सकते हैं। मास्क आपको पता है अभी कोरोना का वक्त गुजरा है, तो वायरस से बचने के लिए नाक और मुंह ढांपने का जो पर्दा होता है उसको मास्क कहते हैं। वायरस लिख देते हैं। आगे ढांपने लिख देते हैं। लफ्ज़ ढांपने मुश्किल है। ढांपने। नून के बाद पे के लिए शोशा बनेगा और बड़ी ये लिखेंगे ढांपने। इस तरीके से लिखा जाएगा इसको। अगला लफ्ज़ है लपेट में आना। तो लपेट पे के लिए शोशा बनेगा ये लपेट में आना। लपेट। तो ये शोशा ये के लिए नहीं बनेगा, पे के लिए बनेगा। इस चीज़ का ज़रा ख्याल करना है। अगला लफ्ज़ है अच्छा, लपेट में आने का मतलब होता है फंस जाना या शिकार होना। फंस लिख देते हैं। नून के लिए शोशा बनेगा और फिर इसके साथ सीन लिखेंगे, फंस जाना। अच्छा, आगे लिखते हैं आफत। मुसीबत को कहते हैं। आफत लिखने के लिए आप ये हल्का सा शोशा बना के इसके साथ नीचे की तरफ लिखेंगे, हल्का सा ये दंदाना सा बना के आफत इस तरीके से लिखेंगे। आफत मुसीबत को कहते हैं। और मुसीबत कैसे लिखते हैं ये ज़रा देख लें। मीम के बाद स्वाद के ऊपर ये के लिए शोशा बनेगा आ से मुसीबत। ये मुसी और ये बत, मुसीबत का लफ्ज़ इस तरीके से लिखा जाता है। आगे लफ्ज़ है रज़ाकार। रज़ाकार वो शख्स होते हैं, वो इंसान होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से बिला मुआवज़ा किसी का काम करते हैं, उनको रज़ाकार कहते हैं। रज़ाकार बिला मुआवज़ा लिख देते हैं। बिला मुआवज़ा। बग़ैर कुछ लिए काम करने को बिला मुआवज़ा कहते हैं। अगले लफ्ज़ लिखते हैं ज़लज़ला।
ज़लज़ला आपको पता है ये कुदरती आफ़ात में से एक आफ़त है। जो आता है तो ज़मीन हिल जाती है, भूचाल आ जाता है। ज़लज़ले का मतलब भूचाल भी होता है, ज़मीन का हिलना भी है। तो भूचाल लिखते हैं, भूचाल। तो ये लफ्ज़ इस तरीके से, भूचाल इस तरीके से लिखा जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज के नए अल्फाज की समझ आ गई होगी और लिखना भी आ गया होगा। इनकी फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। बहुत प्यारे प्यारे आज अल्फाज आए हैं जो कि आपको उम्मीद है कि समझ आ गए होंगे। अगले सबक में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।